तो आज हम बात करेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में। जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 4 कार्बोनाइल कंपाउंड में आता है। ठीक है, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन में क्या है कि दो एरोमेटिक सेम दो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं उनके बीच में रिएक्शन होता है और उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और साइनाइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं तो वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं जिसे हम बेंजोइन बोलते हैं। ठीक है, तो दो एरोमेटिक एल्डिहाइड में हम एग्जांपल ले सकते हैं बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, दो बेंजाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल साइनाइड आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब कि बेंजोइन का फॉर्मेशन करते हैं। ये बेंजोइन कंडेंसेशन का डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्शन के बारे में। तो हमने क्या बोला है कि दो सेम एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो सेम एरोमेटिक एल्डिहाइड में हमारा मोस्ट कॉमन जो एल्डिहाइड है वो है बेंजाल्डिहाइड। तो दो बेंजाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करते हैं अल्कोहलिक केसीएन की प्रेजेंस में और बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैसे होता है रिएक्शन में यहाँ पे देखिए, ये दो बेंजाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है। ठीक है, वाटर और अल्कोहलिक केसीएन की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बेंजोइन बनाते हैं। ठीक है, ये कैसे रिएक्शन होता है उसकी मैकेनिज्म हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्या क्या लिखना होगा तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको पहले डेफिनेशन लिखनी होगी, उसके बाद रिएक्शन और उसके बाद आपको मैकेनिज्म समझानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सीधा लिख दो और मार्क्स मिल जाएंगे और ये नोट्स भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैकेनिज्म बहुत इजी है, आपको आराम से समझना है। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए, हमारे पास दो बेंजाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, लेकिन पहले हम एक ही मॉलिक्यूल पे अटैक करवाएंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा बेंजाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो आगे आएगा रिएक्शन। तो हमारे दो बेंजाल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल है उसमें से जो पहला बेंजाल्डिहाइड है, ठीक है, उस पे क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और न्यूक्लियोफाइल में हमने पहले लिया है कि साइनाइड ही हमारा अटैक करेगा, तो केसीएन हमने लिया है। तो केसीएन में से जो सीएन माइनस है, ठीक है, ये नेगेटिव है तो क्या करेगा, कार्बन पार्शियली पॉजिटिव है तो उस पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, जब ये सीएन यहाँ पे जाके अटैक करता है तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेंजाल्डिहाइड का वैसा का वैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन सी पे कौन अटैच हो जाता है, सीएन, और डबल बॉन्ड ब्रेक होके ओ नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, ये हो गया, पहला आपको समझ में आ चुका है क्या होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। क्यों प्रोटोनेशन होता है, क्योंकि ओ नेगेटिव है तो उसको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो जो H+ है वो यहाँ जाके अटैच होके वो अटैच हो जाता है, बाकी का सब स्ट्रक्चर जो है वो सब कुछ सेम रहेगा। आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको सिर्फ OH लगाना है तो हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 में क्या होता है, डी प्रोटोनेशन होता है। डी प्रोटोनेशन में ये जो हाइड्रोजन है वो निकल जाता है। ठीक है, तो अगर ये हाइड्रोजन निकल जाता है तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, कार्बन पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे CN तो है ही और यहाँ पे OH। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, ये जो मॉलिक्यूल हमारा बना, ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट बना उस पे हमारा जो सेकंड मॉलिक्यूल है बेंजाल्डिहाइड वो अटैक करेगा। ठीक है, जब वो अटैक करेगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड है ना वो ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे फिर से नेगेटिव साइन आ जाएगी। तो पहले आप ये स्ट्रक्चर लिख दो, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये कार्बन को यहाँ पे ज्वाइन करो। ठीक है, H सब कुछ, ये ऊपर ऑक्सीजन की नेगेटिव साइन आएगी तो ये हो गया, दोनों बेंजाइल अब कंबाइन हो चुके हैं। ठीक है, हो गए ना कंबाइन, ये पहले यहाँ लिख दो, उसके बाद ये कार्बन वाला इस कार्बन से अटैच कर दो। ठीक है, जब ये कार्बन इस कार्बन से अटैच होगा तो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ जाएगी। तो ये हमारे दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे जाके क्या होगा कि ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव साइन है तो फिर से हमको प्रोटोनेशन करना पड़ेगा। तो प्रोटोनेशन में हमको H+ जो है वो यहाँ पे जाके अटैक करता है और वहां पे जाके अटैच हो जाता है। बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर आपको सेम रखने हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे हो गया वो अटैच, बाकी सब कुछ सेम का सेम ही है। ठीक है, अब ये बन चुका है तो इसमें क्या होगा, अब ये स्टेप नंबर 6 में हमारा क्या होगा, HCN रिमूव होगा। कहाँ से HCN रिमूव होगा, तो यहाँ से H और यहाँ से CN कंबाइन होकर रिमूव हो जाते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। बाकी ये तो स्ट्रक्चर सब कुछ सेम रहेगा। आप देख लीजिए, आपको लिखना है, लिखेंगे तभी आपको आराम से समझ में आएगा। बाकी ये बहुत ईजी है, 1 बाय 1 सारे स्टेप एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, ये HCN निकल जाता है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा बड़ा। ठीक है, और ये बेंजोइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा और बहुत ईजी है। ठीक है, देख लीजिए।